राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भक्ति और प्रेम से भरी कहानियों की अद्भुत दुनिया में। आज हम सुनाने जा रहे हैं वृंदावन के एक ऐसे भक्त की कथा जिसने अपने हर सांस को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। यह कथा है ठाकुर जी की चंचल लीलाओं और उनके भक्त के अद्वितीय प्रेम की, जहां भक्ति का हर क्षण एक नई सीख और आनंद लेकर आता है। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए इस भक्त और ठाकुर जी की अनमोल कथा, जिसमें प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा छिपी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वृंदावन में एक ऐसा परम भक्त था जिसने अपने जीवन का हर क्षण ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। वह ठाकुर जी से इतना प्रेम करता कि भाव विह्वल होकर नित्य बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उनका श्रृंगार करता। जब ठाकुर जी का मुकुट सजाता तो उसका हृदय छलक उठता। कभी खुशी के अश्रु उसकी आंखों से बहते तो कभी भक्ति के आनंद में वह नाच उठता। एक दिन श्रृंगार करते करते जब उसने ठाकुर जी के सिर पर मुकुट रखने का प्रयास किया, तभी ठाकुर जी ने मुकुट गिरा दिया। भक्त चौंका, पर फिर प्रेम पूर्वक मुकुट उठाकर दोबारा लगाने लगा। परंतु आज तो ठाकुर जी की लीला चल रही थी। बार बार मुकुट गिराते और भक्त बार बार कोशिश करता। आखिरकार भक्त का धैर्य जवाब देने लगा। वह निस्सहाय होकर बोला, तो तेरे बाबा की कसम दे मुकुट धारण कर ही ले। लेकिन अरे, यह तो ठाकुर जी हैं जो किसी की कसम माने, यह कैसे संभव है? जब मुकुट फिर भी नहीं लगाया तो भक्त ने कहा, देखो तेरी मैया की कसम। फिर भी ठाकुर जी शांत। भक्त अब गहन चिंता और उलझन में पड़ गया। उसने हर संभव विनती की, तो है मेरी कसम, तोरी गाइयों की कसम, तोरे सखाओं की कसम, तोरी गोपियों की कसम, तोरे ग्वालों की कसम। उसने सबकी कसम दे दी, मगर ठाकुर टस से मस न हुए। अब वह भक्त और अधिक बेचैन हो गया। उसकी भक्ति की गहराई दुख और क्रोध में बदलने लगी। वह बोला, ए उपवन की रसिया, छलिया, गोपियों के दीवाने, तो को तेरी राधा की कसम है, अब तो मुकुट धारण कर ले प्रभु। और जैसे ही उसने राधा जी की कसम दी, ठाकुर जी ने तुरंत मुकुट धारण कर लिया। भक्त यह देखकर चिढ़ते हुए हंसा और बोला, अपनी कसम दी, गोपियों की दी, सखाओं और ग्वालों की दी, किसी की नहीं सुनी, मगर जैसे ही राधा की कसम दी तुम मान गए। अगले दिन जब भक्त ठाकुर जी का श्रृंगार करने लगा, उसके मन में वही प्रेम भरा उमंग था। हर फूल, हर गहना उसकी भक्ति का प्रतीक बन चुका था। लेकिन जैसे ही उसने ठाकुर जी की बांसुरी सजाने की कोशिश की, बांसुरी गिर गई। भक्त इस लीला को देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, मानो प्रभु की चंचलता उसकी आत्मा को स्पर्श कर रही हो। भक्त धीरे से बोला, इस बार तो को अपनी राधा की कसम। ये सुनते ही ठाकुर जी ने तुरंत बांसुरी धारण कर ली। भक्त ये देखकर थम गया। उसके भीतर एक अद्भुत आनंद उमड़ पड़ा। उसने महसूस किया कि यह क्षण केवल उसका नहीं, बल्कि ठाकुर जी के प्रेम की अभिव्यक्ति थी। भक्त झरझर रोने लगा। उसकी आंखों से बहते आंसू मानो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो गए। भक्त ने आर्त स्वर में कहा, मैं समझ गया, मेरे ठाकुर को केवल राधा भाव चाहिए, वह निर्मल प्रेम जो हर छल और द्वेष से परे है। मेरे प्रभु को पूर्ण समर्पण ही प्रिय है, इसी वजह से वह राधा को चाहते हैं। उसने अपनी भक्ति में प्रण लिया, मेरे भाव को मैं राधा भाव समान निर्मल बनाऊंगा, मेरे प्रेम में केवल समर्पण होगा। हे मेरी राधे, संसार की जितनी भी रौनकें हैं वे सब फीकी लगती हैं। तुम्हारे चरणों में जो सुकून है वह कहीं नहीं। राधा रानी की महिमा का अनुभव करने के लिए एक और कथा की ओर चले। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक साथ बैठे थे। उनकी आंखों में गहन प्रेम और शांत भाव था। अचानक श्री कृष्ण हल्की मुस्कान में डूब गए। राधा रानी उनकी मुस्कान को देखकर पूछने लगी, कान्हा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। उनकी मुस्कान और गहरी होती गई। राधा रानी ने फिर से पूछा,
कान्हा, बताओ ना, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तब श्री कृष्ण बोले, राधा, आज धरती पर कुछ भक्त तुम्हारे नाम का कीर्तन कर रहे हैं। वे झूम रहे हैं, तुम्हारे लिए आंसू बहा रहे हैं। यह सब देखकर मेरा मन आनंदित हो गया है। राधा रानी ने विस्मय से कहा, ठाकुर जी, बताओ तो सही, कौन है वे भक्त? कौन है जो मेरे नाम को इतना प्रेम करता है? तब ठाकुर जी ने एक एक भक्त का नाम उच्चारित किया। हर नाम उनके मुख से निकलकर दिव्यता में बदल गया। भक्तों की महिमा सुनते हुए राधा रानी की आंखें श्रद्धा से भर गईं। ये देखकर भक्तों पर उनकी कृपा और बढ़ गई। क्या राधा रानी को पता नहीं था कि धरती पर कौन कौन से भक्त उनका नाम ले रहे हैं? जानती तो थी, परंतु फिर भी ठाकुर जी से नाम सुनने की इच्छा जताई। वह जानती थी कि श्री कृष्ण जब एक भक्त का नाम लेते हैं तो वह भक्त अंधकार से प्रकाश की ओर उद्धार पाता है। यही कारण था कि वह बार बार कहती, कान्हा, भक्त के नाम तो बोलो, जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आज की यह कथा हमें भक्ति, प्रेम और समर्पण की गहराई का अद्भुत संदेश देती है। ठाकुर जी की लीलाओं और राधा रानी के दिव्य प्रेम ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति में छल कपट की कोई जगह नहीं होती। केवल निर्मल और निस्वार्थ प्रेम से ही भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी और भावपूर्ण कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। आपके विचार और अनुभव हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।